गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो फर्स्ट चैप्टर ये हमारा है बच्चों आज का लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। देखो बच्चों, जो लिविंग बींग्स होते हैं उनकी बॉडी में कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, जो लाइफ को बनाए रखते हैं। वे सभी बेसिक फंक्शन ही क्या कहलाते हैं? लाइफ प्रोसेस। ये बेसिक फंक्शन थ्रू आउट, जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक चलते रहते हैं और ये लाइफ को बनाए रखते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। और ये बेसिक फंक्शन कौन कौन से बच्चों जो लाइफ की मेंटेनेंस रखते हैं? दीज आर द बेसिक फंक्शन विच आर परफॉर्म्ड बाय ऑल द लिविंग बींग्स विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? बेसिकली न्यूट्रिशन। कोई भी लिविंग बींग्स बिना न्यूट्रिशन के नहीं रह सकता, आप जानते हो। हम भी न्यूट्रिशन करते हैं, प्लांट भी न्यूट्रिशन करते हैं, सभी लिविंग बींग्स न्यूट्रिशन करते हैं। तो ये बेसिक फंक्शन सभी लिविंग बींग्स के अंदर चलते रहते हैं। सेकंड है न्यूट्रिशन हो गया, सेकंड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जो फूड है, जो बॉडी में फूड गया है, उसका ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, और उससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, जो कि बॉडी के सभी फंक्शन के लिए क्या है? एसेंशियल है। तीसरा है सर्कुलेशन, या इसको ट्रांसपोर्टेशन ही बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जैसे ब्लड है, हमारी बॉडी में ब्लड सारी बॉडी में फैला होता है, सर्कुलेट करता है, तो बॉडी के सभी भागों को जो न्यूट्रिएंट्स है, गैस है, ऑक्सीजन है, वो सारी मिलती रहती है। ठीक है। चौथा है एक्सक्रीशन। इसमें क्या होता है कि जो सेल के अंदर 24 आवर्स आप जानते हो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती है, तो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म बहुत सारा वेस्ट बनता है हमारी बॉडी में, हमारी सेल में, तो उसका टाइमली रेगुलरली निकलना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा तो बॉडी के लिए क्या हो सकता है? हार्मफुल हो सकता है। इसलिए उसका निकलना क्या है? जरूरी है। उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। अंडरस्टैंड्स? तो आज ये वन बाई वन हम करेंगे। ये सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर आपकी +1 का बेस है। +1 में इस प्रोसेस डिटेल में आती है। तो लाइफ प्रोसेस में आज हम करेंगे सबसे पहले, अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले आपकी फर्स्ट पेज पे दे रखा है कि व्हाट आर लिविंग्स। इसका आंसर जानेंगे आज। आज का हमारा लेक्चर यही रहेगा, व्हाट आर लिविंग्स। लिविंग किसे कहते हैं सबसे पहले, क्योंकि लाइफ प्रोसेस किस में चलती है? लिविंग्स बींग्स में चलती है ना। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि लिविंग्स किसे कहते हैं, लिविंग्स क्या होते हैं। अब मेरे हाथ में ये डस्टर है, ये मार्कर है, ये तो लिविंग नहीं है, दीज आर नॉट लिविंग। तो लिविंग किसे कहते हैं? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हम एक सेंटेंस में नहीं दे सकते। इसके लिए हमें काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करनी पड़ेगी, जिससे हमें लिविंग्स का ज्ञान होगा बच्चों। तो लिविंग्स क्या होते हैं? लिविंग्स वे होते हैं जो ग्रोथ करते हैं। कोई भी लिविंग है उसमें ग्रोथ होती है बच्चों, चाहे वो मल्टी सेलुलर है चाहे यूनिसेलुलर है, सभी के अंदर ग्रोथ होती है। मल्टी सेलुलर के अंदर ग्रोथ होती है, जैसे हमारी ग्रोथ हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, पेड़ पौधे ग्रोथ करते हैं, तो क्या होता है? सेल नंबर बढ़ता है बॉडी के अंदर, मास बढ़ता है। अंडरस्टैंड्स? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या होता है? सेल नंबर बढ़ता है, तो ग्रोथ सभी करते हैं। ठीक है, यस। दूसरा है रिप्रोडक्शन। सभी लिविंग बींग्स रिप्रोडक्शन करते हैं बच्चों। रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन लाइफ की कॉन्टिन्यूटी के लिए एसेंशियल है। यानी कि विदाउट रिप्रोडक्शन कोई लिविंग बीइंग सर्वाइव तो कर सकता है, नो प्रॉब्लम, बट ये एसेंशियल फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए लाइफ, उसके लिए क्या है? ये जरूरी है। तीसरा है, तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, रिप्रोडक्शन हो गया। तीसरा है मेटाबॉलिज्म। सभी लिविंग बींग सेलुलर हैं, सभी लिविंग बींग सेल से बने हैं, चाहे यूनिसेलुलर है चाहे मल्टी सेलुलर है, और सेल के अंदर 24 आवर्स केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस को ही मिला के हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मेटाबॉलिज्म। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग में नहीं होता, क्योंकि नॉन लिविंग में क्या नहीं होती? सेल नहीं होती। सेल केवल किस में होती? लिविंग बींग्स में। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में एक्सेप्शन है। ग्रोथ में अगर ग्रोथ को देखें हम, ग्रोथ लिविंग बींग्स तो सारे करते ही करते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स कभी ग्रोथ नहीं करता। लेकिन जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे एक स्टोन है, एक पत्थर का टुकड़ा है, उसको अगर आप बाहर कहीं रख दो तो टाइम के साथ उसके ऊपर डस्ट जमती रहेगी, तो उसका मास भी बढ़ता है।
क्योंकि हमने ग्रोथ में क्राइटेरिया लिया था कि सेल नंबर के साथ साथ क्या बढ़ता है, मास, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स का। अगर हम मास को मान के चले तो जो नॉन लिविंग है, पत्थर हैं, उनका भी मास बढ़ता है। टीले हैं, जैसे बालू के टीले, उनके ऊपर रेत जमती रहती है, उनका भी मास बढ़ता है। तो ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, यहां पर एक्सेप्शन है। रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में नहीं होता, केवल लिविंग में होता है। लेकिन लिविंग के अंदर भी रिप्रोडक्शन में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे वर्कर हनी बी। हनी बी के बारे में आप जानते हो, जो वर्कर हनी बी होती है वो रिप्रोड्यूस नहीं करती, वो स्टेराइल होती है। इस प्रकार म्यूल, हनी म्यूल, आप जानते हो म्यूल क्या होते हैं, म्यूल खच्चर को बोलते हैं, वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करते, वो भी क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। मेटाबॉलिज्म्स डेफिनेट प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। सभी लिविंग बींग्स सेल के बने होते हैं बच्चों, सभी लिविंग बींग्स की बॉडी किसकी बनी होती है, सेल की बनी होती है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी इन्वायरमेंट में जो भी हमारे चारों तरफ चेंज होता है उसके अगेंस्ट हम क्या देते हैं, रेस्पॉन्स। सभी लिविंग बींग्स, आपके चारों तरफ जो भी चेंज होता है इन्वायरमेंट में, उसके प्रति आप हमेशा सतर्क रहते हो, उसके प्रति आप हमेशा क्या देते हो, रेस्पॉन्स देते हो। तो जो भी लिविंग बींग्स होगा वो अपने इन्वायरमेंट के प्रति क्या देगा, रेस्पॉन्स, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टी सेलुलर है। तो सभी लिविंग बींग्स अपने इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंटल चेंज को क्या देते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं। प्लांट भी रेस्पॉन्स देते हैं, जैसे लाइट को रेस्पॉन्स देते हैं, वाटर को रेस्पॉन्स देते हैं, तो प्लांट भी क्या देते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं। तो ये भी एक डेफिनेट प्रॉपर्टी है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कभी भी रेस्पॉन्स नहीं देते। अगली और भी प्रॉपर्टी है, लिविंग बींग्स में टाइम टाइम के साथ क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। एवोल्यूशन क्या है, एक प्रकार का जेनेटिक चेंज है बच्चों। अब हम आज ह्यूमन बींग्स हैं, आज से करोड़ों साल पहले हमारे एंसेस्टर ऐसे नहीं थे, वो अलग टाइप के थे। तो डीएनए में चेंज हुआ धीरे धीरे और स्पीसीज अलग अलग बनती गई। तो एवोल्यूशन हमेशा होता रहेगा, क्योंकि जेनेटिक जो मटेरियल है डीएनए, उसके अंदर स्लोली चेंज होता है। एवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है, इसमें लाखों साल लगते हैं। तो जो चेंज होता है, वेरिएशंस एक्यूमुलेट होती रहती हैं, और वेरिएशंस बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है तो एक नई स्पीशीज बन के आ जाती है। तो जितनी भी स्पीशीज धरती बनी है, सारी की सारी किससे बनी है, एवोल्यूशन से बनी है। तो लिविंग बींग्स एवोल्यूशन करते हैं, नॉन लिविंग बींग्स में कोई एवोल्यूशन नहीं होता। ठीक है बच्चों, समझे आप लोग, वेरी सिंपल। मूवमेंट, ये एक वेरी वेरी सिंपल क्राइटेरिया है। अगर किसी चीज को आपने, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया आप ये डिसाइड करोगे कि ये लिविंग है नॉन लिविंग है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, उसकी मूवमेंट देखोगे। अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो इसका मतलब लिविंग है, क्योंकि नॉन लिविंग में कोई मूवमेंट नहीं होती। तो सबसे सिंपल क्राइटेरिया है जानने का कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। क्लियर। इसके अलावा काफी सारी और भी प्रॉपर्टी है। और लास्ट में डेथ। सभी लिविंग बींग्स का बर्थ होता है और एक टाइम के बाद क्या होती है, डेथ होती है। समझे बच्चों। तो ये कुछ प्रॉपर्टी आज हमने पढ़ी हैं, ये जाननी जरूरी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको लाइव प्रोसेस का वीडियो भेजूंगा। लाइव प्रोसेस क्या होती है, 1 बाय 1 सारी लाइव प्रोसेस आराम से करेंगे। तो आज आपने ये जान लिया कि लिविंग किसे कहते हैं, लिविंग क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू लॉट।